डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है ठीक नहीं रहा है, या जो लोग 2026 के लिए बहुत अच्छे से प्रीलिम्स प्लस मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, और इवन जिन लोगों का रिजल्ट जो है आने वाले 9 या 10 तारीख को पॉजिटिव ना रहे, उन लोगों के लिए एक बेहतरीन समाधान हम लेकर आ गए हैं, जिसका नाम आप लोगों ने पहले भी सुन लिया है। इसके बारे में एक वीडियो पहले भी बनी थी, लेकिन डेट को लेकर थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। अंतिम प्रहार ये बैच होने वाला है। नाम आप समझ सकते हो कि ये आपके जीवन का अंतिम प्रहार होने वाला है। खास करके यूपीएससी की जर्नी में ये आपका अंतिम एक हिसाब से निशाना होगा, जिसको हम हर हाल में सटीक जगह पर लगाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो मैं सबसे पहले, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर एक्चुअल में इस बैच में है क्या, क्यों आप इस बैच को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव हो, या आप ऐसा करने क्या वाले हो कि अंतिम प्रहार जो है सही मायनों में हमारे लिए अंतिम ही होने वाला है ना। तो थोड़ा सा इस बैच के बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बैच, पहले तो आप डेट जानो कि ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है। 13 जून के आसपास अगर आप देखेंगे तो इस बैच को शुरू करने का प्रयास है, हो भी जाएगा, है ना। पहले ये बैच 2 जून से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब जो है 13 जून के आसपास इसको शुरू करने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट कुछ लोग देखना चाहते हैं कि सर अगर हम रिजल्ट का वेट करेंगे तो हमारी 2-4 क्लासेस जो हैं कहीं ना कहीं पे इसमें छूट जाएंगी। तो आप जो है अगर हो सके तो इसको थोड़ा सा प्री के रिजल्ट के बाद स्टार्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग इतना रुके हैं या चीजें, मैं तो चाहता था कि आपका एक भी दिन खराब ना हो। प्रीलिम्स हो चुका था, 1 वीक के बाद मुझे इसको शुरू करना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग रिजल्ट को देख लो, उसके बाद आप लोग निश्चिंत होकर इस चीज को ज्वाइन करिए। दूसरी चीज ये है कि अंतिम प्रहार क्यों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम अंतिम प्रहार क्यों रखा गया है। क्या सिर्फ इसका ऐसे ही नाम रख दिया गया है जैसे कई सारे कोचिंग्स जो हैं किसी एक स्कीम का नाम रख देते हैं या किसी बैच का नाम रख देते हैं? नहीं, ये अंतिम प्रहार इस मामले में है क्योंकि जो बच्चे डिलाइट आईएएस से, किसी को 2 महीने हुए हैं, किसी को 6 महीने हुए हैं, किसी को 1 साल हुआ है, जो जुड़े हैं, है ना, या जो नए बच्चे अभी भरोसा डिलाइट आईएएस पर करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए मैं दिन रात खुद लगने वाला हूं। आप इस चीज को समझ लो कि ये बैच जो है, जो भी इसकी फीस रहेगी उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, एकदम क्लियर मैं आप लोगों को चीजें बता देने वाला हूं। दूसरा इसके अंदर ये चीज है कि इस बैच के अंदर जितना आप देखोगे ना, उससे कहीं ज्यादा मैं आपको देने वाला हूं। मतलब जो बातें मैं आपको बताऊंगा कि ये मिलने वाला है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा मैं क्या करने वाला हूं वो चीजें आप जो है समय पे छोड़ दीजिएगा। कहीं से भी कोई भी नोट्स मुझे लग रहा होगा कि ये चीज यहाँ का इंपॉर्टेंट है, इस चीज का करंट का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं वेट नहीं करूंगा करंट अफेयर के लिए, तुरंत उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा। मतलब इन बच्चों का एक अलग से ग्रुप बनेगा, उन पर पर्सनल मेरा ध्यान रहेगा। मतलब बहुत सारे बैचेस सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अंतिम प्रहार बैच वो बैच होगा जिसकी 24 घंटे अपडेट जो है मेरे पास रहेगी। वो बैच ऑफिशियल तरीके से नहीं बनेगा, मतलब ऑफिस के नंबर से नहीं बनेगा, वो मेरे पर्सनल नंबर से बनेगा, जहां मैं उन बच्चों को पर्सनल तरीके से ही ट्रीट करने वाला हूं। कहां कहां पे आपको प्रॉब्लम रहेगी, कहां कहां की चीजें होने वाली हैं, सब कुछ जो भी आपका डाउट रहेगा वो साथ साथ सॉर्ट आउट होता रहेगा। कैसे चलाएंगे इस बैच को, जैसे मान लीजिए पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, तो हम इसके अंदर टोटल 20 क्लासेस लेने वाले हैं। इस क्लासेस के अंदर 12 जो है डिस्कशन क्लास होंगी और 8 जो है टेस्टिंग की क्लास होंगी। अब 12 क्लासेस के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए, ये पहले तो एक क्लास का ड्यूरेशन लगभग 2.5 से 3 घंटे का रहेगा, है ना। और इस क्लास के अंदर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखवाने वाला हूं। आप कहेंगे सर क्या ये क्रैश कोर्स की तरह है? नहीं, क्रैश कोर्स के अंदर भी मैं थोड़ा डिटेल में लिखवाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है, जैसे मान लीजिए भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ते हैं, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो लगभग मैं आपको सारे जो हैं लॉ लिखवा देता हूं, एक्ट लिखवा देता हूं, और उसके अंदर 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट लिखवा देता हूं। क्रैश कोर्स के अंदर मेरा प्रयास होता है कि मैं जितना ज्यादा डिटेल में आप लोगों को चीजें करवा सकूं, फैक्चुअल बेस पे वो आपका हो जाए, ताकि आपका सवाल छूटे ना। लेकिन यहां पे मैं आपको बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक करने वाला हूं। अगर मुझे पता है कि 5 ही एक्ट इंपॉर्टेंट हैं सब में से, तो मैं वो 5 एक्ट ही आपको लिखवाऊंगा, बाकी उससे ज्यादा मैं आपको पढ़वाऊंगा ही नहीं। सबसे बड़ी खूबसूरती इस क्लासेस की या इस बैच की यही है कि 12 ही क्लासेस हैं। उन्हीं 12 क्लासेस के अंदर मैं पॉलिटी का एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा और डिस्कशन हो जाएगा इन चीजों को लेकर। मैक्सिमम चीजें मेरा बताने का प्रयास इस क्लासेस के अंदर रहेगा। दूसरी चीज ये है कि जो ये 8 टेस्टिंग की क्लासेस, इसके अंदर हम हर क्लास में लगभग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और 200 क्वेश्चन हम लोग पॉलिटी के करने वाले हैं। अब ये 200 क्वेश्चन जो रहेंगे, ये क्वेश्चन वो रहेंगे जिन पे एकदम बार बार, जो अगर आप देखेंगे यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं, है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट को लेकर सवाल हो, राज्यपाल को लेकर हो, है ना, जो इस तरह के टॉपिक हैं जिनको लेकर बार बार यूपीएससी ने सवाल पूछे, क्या सिर्फ मैं टेस्ट लेके छोड़ दूंगा? नहीं, इन 200 क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट मैं आपको डिस्कस करता चलूंगा
कि सवाल को आपको जब मैंने दिया था, आपको किस माइंडसेट से इसको अटेम्प्ट करना था। इस बार की जो सबसे बड़ा जो वीकनेस मुझे देखने को मिला बच्चों को लेकर, या जो मुझे फीडबैक मिला, वो ये था कि सर हमारी तैयारी होती है, बट जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं ना, हमारा माइंडसेट उस तरीके से काम नहीं कर पाता है, मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना, उससे आप लोग चूक जा रहे हैं। तो ये जो 200 क्वेश्चन रहेंगे ना, इसके अंदर एक एक क्वेश्चन को लेकर हम वैसे काम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को लेकर आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए थी। अब अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आपको यूपीएससी कैसे ट्रैप कर सकता है, वो ट्रैप आपको समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने इसके अंदर टेस्टिंग की क्लासेस रखी, वरना मैं चाहता तो पूरी की पूरी 20 क्लासेस जो हैं डिस्कशन की रख देता और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को टेस्ट कर लेता। नहीं, मैं चाहता हूं मैं क्लास के अंदर ही आपको टेस्ट दूंगा। उस टेस्ट को जो 25 के 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगा, आप लिखोगे उस क्वेश्चन को, छोटी सी छोटी चीज में आपको ट्रैप करने की कोशिश रहेगी मेरी, और वहां से आप समझोगे कि टेस्ट पेपर में जाके एग्जामिनेशन हॉल में मुझे टेस्ट कैसे करना है। ऐसे ही करके मैंने सारे सब्जेक्ट आपके सामने रख दिए हैं। हिस्ट्री में 22 क्लास होंगी, 17 क्लास आपकी ज्योग्राफी की होंगी, 14 एनवायरनमेंट की क्लास होगी, और सभी क्लास के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो टेस्टिंग का सेगमेंट आप लोगों को पैरेलल देखने को मिलेगा। ये तो है अंतिम प्रहार का सेगमेंट। किस किस दिन क्लास चलेगी, 3 दिन क्लास होने वाली है वीक में। ध्यान से समझेगा, सारा शेड्यूल जो है आप लोगों को इंक्वायरी करने की भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ क्लास के अंदर बताने वाला हूं, इसी वीडियो में बताने वाला हूं। एक दिन क्लास आपकी मंडे को चलेगी, एक क्लास आपकी वेडनेसडे को चलेगी, एक क्लास आपकी फ्राइडे को चलेगी। तो 3 क्लास चलेंगी आपकी वीक में, पहली चीज। दूसरा, ये अंतिम प्रहार का जो बैच है ये कंप्लीटली फोकस रहेगा अंतिम प्रहार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना। अगर किसी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करना है, वो चाहता है कि नहीं सर मैं मेंस का मुझे कुछ करना ही नहीं है ना, जैसे कि सबसे गलत स्ट्रेटेजी भी होती है, लेकिन कई बार हम क्या है ना प्रीलिम्स को देखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ प्रीलिम्स करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस बैच को ज्वाइन करें। इसके साथ एक सेगमेंट है आंसर राइटिंग वाला, है ना। आंसर राइटिंग वाला सेगमेंट जो है, इस बैच जो है अगर आप देखेंगे आंसर राइटिंग के माध्यम से कैसे होगा, ये जो 3 क्लास होंगी इनके अंदर आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप जो है लिख के मुझे सबमिट करेंगे, है ना, भेजेंगे आप लोग मुझे, और लिखने के बाद आपका ये तीनों क्वेश्चन जो है इवेल्युएट होगा। इवेल्युएट होने के बाद सैटरडे को, अब जैसे ये 3 क्लास तो पहले थी ही थी, सैटरडे को इसकी डिस्कशन क्लास होगी। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे लिखे हैं, इनका इवैल्यूएशन तो आपको मिल ही जाएगा, बट उसके बाद जो है इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना था, कैसे इसकी इंट्रो लिखनी थी, कैसे इसकी कंक्लूजन लिखनी थी, है ना, किस तरीके से बॉडी पार्ट को रखना था, है ना, कैसे क्वेश्चन को समझना था, क्या आप क्वेश्चन समझ पाए नहीं समझ पाए। तो मोटे तौर पर एक मॉडल आंसर को लेकर या एक कंप्लीट डिस्कशन क्लास जो है आप लोगों की सैटरडे को होने वाली है, जिससे आप लोग ये समझ पाएंगे कि आंसर राइटिंग एक्चुअल में करनी कैसे। और खूबसूरती इस बात के अंदर है कि तीनों दिन अलग अलग जो है सब्जेक्ट चलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर पॉलिटी की क्लास होगी, इसके मतलब क्वेश्चन होगा, इसमें हिस्ट्री का होगा, और इसके अंदर जो है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन होगा। तो 3 सब्जेक्ट पैरेलल लेकर हम लोग चलेंगे, उसके माध्यम से हम लोग जाके सैटरडे को डिस्कस करेंगे। तो ये 2 सेगमेंट हैं अंतिम प्रहार के। अब इनका आपके मन में होता है कि सर फीस किस तरह की है, क्योंकि बहुत ही मेहनत का ये प्रोग्राम रहने वाला है। आप पे मैंने छोड़ दिया है, आप अपने तरीके से दोनों में से कोई भी, आप सिंगल आंसर राइटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सिंगल अंतिम प्रहार भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट दोनों की कंबाइंड फीस जो है, जैसे अंतिम प्रहार की फीस है 3000 पर मंथ, और जो इसका दूसरा वाला सेगमेंट है ये 1499 मतलब 1500। टोटल फीस इस बैच की रहेगी पर मंथ 4500 रुपए। अगर आप वन टाइम पे करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन मंथली जो है आप इसको पे कर सकते हैं, ताकि आपको डाउट ना रहे। अगर किसी बच्चों को लगता है कि सर मेरा, अच्छा देखिए मैं चाहता तो इसको मतलब पूरी एनुअल फीस के साथ ही लॉन्च कर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि जो बच्चा एक बार इस मंथ इस एग्जाम को कर लेगा ना, इस प्रोग्राम को कर लेगा, वो इसको छोड़ ही नहीं सकता है। उसको समझ में आ जाएगा कि अंतिम प्रहार क्यों सही मायने में अंतिम है, या क्यों इस तरीके से मेरी तैयारी को ये लेकर चलेगा। इसके अंदर कोई अलग टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, सारा बैच पर्सनली मैं लेकर चलने वाला हूं, और हम इस बैच को अगले साल 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में लगभग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और लास्ट का जो 1 मंथ रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ अंतिम प्रहार और इस बैच वाले लोगों के लिए रहेगा। लास्ट का 1 मंथ हम कंप्लीट पिछले 10 साल का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो वो पेपर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया तो कैसे डील करना है, इसका ये क्वेश्चन आया इस सब्जेक्ट में से तो कैसे डील करना है। डिफरेंट सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को पिछले 10 साल के लगभग पीवाईक्यू लास्ट के मंथ में हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सिलेबस करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, और अंत में जाके हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं
बहुत ही मेहनत का प्रोग्राम ये मेरे लिए होने वाला है, लेकिन क्योंकि मुझे अगले साल रिजल्ट लेकर आना है हिंदी माध्यम में, तो आप इस बैच को मिस मत करिएगा। और जो बच्चे थोड़ा बहुत भी हिंदी के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो इस बैच को मिस ना करें। जल्द से जल्द आप लोग इनरोलमेंट करवा सकते हैं। 13 तारीख को ये बैच स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको एक चीज और कह देता हूं, 12 जून लगभग शाम को 6 बजे के बाद, 12 जून शाम को 6 बजे के बाद इसके अंदर किसी तरह का कोई इनरोलमेंट नहीं होगा। चाहे आप फीस बढ़ा के दे दीजिएगा, चाहे आप कुछ करके दे दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो पहले दिन से ही, मैंने इसीलिए डेट आगे बढ़ाई है, पहले दिन से ही आपको इस बैच को ज्वाइन करना होगा। अगर आने वाले टाइम में 1 महीने में कोई एक डेट आएगी, शायद मेरा मन होगा तो मैं इसको थोड़ा अनलॉक करूंगा, वरना शाम को 6 बजे 12 तारीख को इस बैच को पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया जाएगा। जितने बच्चे होंगे, चाहे 10, चाहे 20, चाहे 50, उन्हीं को मैं लेकर अगले साल चलने वाला हूं। अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इस बैच को 12 तारीख से शाम को 6 बजे से पहले पहले इसको ज्वाइन कर लेना। रिस्क मत लेना। इस बार 2026 का एग्जामिनेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। करियर का रिस्क मत लीजिए। अगर आप इस बैच में बैठते हैं और अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ते हैं, ये तो क्लासेस के अंदर होने वाला है, लेकिन टारगेट जो मैं पैरेलल करवाने वाला हूं, जब मैं आप लोगों को एक चीज और समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने पॉलिटी आप लोगों को करवाना शुरू किया, तो पॉलिटी की मान लीजिए मैं आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी घर पे पढ़ने के लिए दे रहा हूं, तो जैसे मैंने उसके 3 चैप्टर दिए, तो वो 3 चैप्टर आपको 3 बार रिवाइज करके अगले क्लास में बैठना हो। अगर आपने नहीं किया तो आपको पूरी क्लास के अंदर मैं कम से कम 5 से 10 मिनट आप पे लगाने वाला हूं। इस चीज को ले लीजिएगा। इतना प्रेशर मुझे इस चीज को लेकर क्रिएट करना है कि रात में आप नींद तो छोड़ दें, लेकिन 3 बार इसको रिवाइज करे बिना आप क्लास में ना आए। तो ये एक सेगमेंट चलेगा पैरेलल। मैं ये तो सब आपको दिख रहा है, वो बैक में चलेगा, है ना कहीं पे करंट अफेयर को लेकर चीजें रहेंगी और सब कुछ मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूं। आपको पूरे टारगेटेड अप्रोच में मैं अगले 8 से 10 महीने में जितने भी ऑथेंटिक सोर्स हैं यूपीएससी के, वो लगभग 4 से 5 बार रिवाइज करवा दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगले साल की तैयारी एकदम बेहतरीन निर्देशन में हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कट ऑफ का प्रेडिक्शन हमारा इतना सटीक है तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि यूपीएससी को कितना बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं। तो मिस मत करिएगा। 2026 के चांस को अपना अंतिम चांस बनाइए और डिलाइट आईएएस के मंच के माध्यम से, एक बेहतरीन निर्देशन के माध्यम से अपने इस सपने को जल्द से जल्द हासिल करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोग इसमें एनरोल करवा लेंगे और पहले ही दिन से 13 जून को हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। पहले ही दिन से जो है आप लोग इस क्लास के अंदर बैठते हुए दिखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।